हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 7 चैप्टर के बारे में और 7 चैप्टर को थोड़ी सी झलकियों के बारे में देखे और उसको जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए थे। आज हम लोग चैप्टर जो है अगर देखा जाए तो ये सबके लिए यूजफुल है, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सारे जगह पर इसका यूज होने वाला है। एमटीएस से लेकर के एसएससी हो, रेलवे हो, सारे जगह इसका बेहतरीन यूज होती है और एक ना एक नंबर जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे 10th क्लास का हो, ठीक है, या 11th क्लास का हो, ये हर जगह ये चैप्टर आता ही आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे सबसे पहले समझेंगे। देखो, पिछले क्लास में जब हमने शुरू किए थे तो हमने ये भी देखे थे कि सबसे पहला काम होता है साइंस जॉन का कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना। अगर बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाती है तो बच्चे खुद बाय खुद इन चैप्टरों को आसानी से करके निकल जाएगा। नहीं तो पता है मैथ रट्टा नहीं जा सकता। तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी छोटी सी वीडियो में, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा क्लियर और क्रिस्टल हो जाए, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन हो उसे आप आसानी से करके जाए। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समानता श्रेणी। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, साइंस जोन की तरफ से चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, इस बात से कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं हर बात इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा ताकि दोनों बच्चे आसानी से इसको समझ सके, ठीक है। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर वेटेज 1 से 2 नंबर, लेकिन बहुत बेहतरीन चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर पहला वर्ड ये ले ले और इसका पहला वर्ड पी ले लेंगे तो इसे बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। आखिर एपी में क्या आखिर एपी क्या है, इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से अगर जानना चाहते हो तो उससे भी आप जान सकते हैं। देखिए, आपने किसी व्यक्ति से मान लेते 1000 रुपया उधार लिए, ठीक है। उसने बोला देखो, ऐसे तो बैंक, जो भी बैंक होता है वो सालाना क्या करता है, इंटरेस्ट लेती है, लेकिन अभी हम मंथली बात कर रहे हैं। अगर 1000 कोई भाई तुम्हारा मूलधन है, तुम्हारा पैसा 1000 है और 1000 तुम किसी को देते हो, देते समय ये वादा करते हो कि तुम्हें 200 रुपया मंथली तुम्हें एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। तो अगर इस महीने का अगर मान लेते हैं जनवरी का तेरा 1000 रुपया तुमने उनको दिया, ठीक है, तो फरवरी में तुम्हें वो कितना देगा, 1200 रुपया, ठीक है। फिर मार्च में कितना दे देगा तुम्हें, 200 रुपया एक्स्ट्रा, 1400 रुपया, ठीक है। अप्रैल में कितना दे देगा, 1600 रुपया। तो देख रहे हो कि हर एक साल, हर एक महीना दो का 200 का इंक्रीजमेंट हो रही है। देखो, 1000 से 1200, 1200 से 1400 और 1400 से 1600, 200 रुपया का इंक्रीजमेंट हो रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 200 रुपया का, यहाँ से भी 200 रुपये का, यहाँ से भी 200 रुपया। इस प्रकार का जहाँ इंक्रीजमेंट दिखे उसी को बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? और ये 200 का जो डिफरेंस आ रहा है इसे ही बोलते हैं एपी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि जो इंक्रीजमेंट है वो सेम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सेम हो रही है तो एपी होगी, अगर सेम नहीं हो रही है तो एपी नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं एक सीरीज लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ देखो, यहाँ 2 से कितना हो गया, 4, 4 से कितना हो गया, 6, 6 से कितना हो गया, 8। बार बार 2 का इंक्रीजमेंट हो रही है। जब इस प्रकार का इंक्रीजमेंट तुम्हें देखने को मिले तो इसी को बोलते हैं एपी, ठीक है। यानी कि इसको बोलते, देखोगे ना, बार बार 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसी 2 को बोलते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो एक बात कंफर्म करके याद रखना कि अगर कोई सीरीज एपी में है कि नहीं है, इस बात को जानने के लिए सिर्फ आप डी निकाल करके चेक कर लेना है कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है कि नहीं। देखो, इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का, सब जगह 2 का इंक्रीजमेंट में है, यानी ये एपी में है। अगर एक और एग्जांपल ले लो, 3, 6,
9 12। तो देखो इसका 3 का इंक्रीजमेंट हो रही है, तो ये भी क्या है, एपी में है। तो अब हम लोग क्रिस्टल और क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सीरीज एपी में तभी हो सकता है जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, नहीं तो एपी में नहीं हो सकता है। ठीक है, बार बार एग्जाम्पल को एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट को क्लियर और क्रिस्टल कर लो ताकि बाद में कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। अब इनसे संबंधित जुड़े हुए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इन्हीं एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए इसी से हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे, 2 4 6 8 10। तो यहाँ देख रहे थे बार बार 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में बता गया। ये जो 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी। क्या बोलते हैं, डी। और ये डी कितना है बेटा, किसी में से किसी को घटा सकते हो तो तुम्हें डी आराम से मिल जाएगा। 4 में से 2 घटाओ तो आ गया, 6 में से 4 घटाओ तो आ गया, 8 में से 6 घटा दो तो 10 में 8 घटा तो 2। और जो फर्स्ट पहला वाला टर्म रहता है उसे बोलते हैं ए को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से मैं एक थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो अगर ये 2 है, ये कितना है 4, 2 मैंने पॉइंट उठा लिया। अच्छा ये 4 है, इसमें से देखो ये 2 है, इसको बोलते हैं A1, इसको क्या बोलते हैं A2, ये है 6, ये है A3, ये कितना है 8, A4, फिर डॉट 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 जितनी दूरी तक जा सकता है। अगर यहाँ n नंबर है तो यहाँ तक कितना जाएगा, an तक। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो a में कितना जोड़े कि a2 आ जाएगा। अगर a2 निकालना है तो a में से अगर d को जोड़ोगे, देखो ये कितना है 2 और d कितना निकला है 2, 2 में से अगर 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो a में से अगर d को जोड़ोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा a2। अगर A3 कैसे मिलेगा, A में से 2 बार D जोड़ो, 2D जोड़ो, A कितना है 2 और 2D, यानी 2 इंटू D कितना हो जाएगा, देख लो 2 प्लस 2 और D की वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो कितना हो गया 2 और 4 कितना हो गया 6। ध्यान से समझना, अगर A3 निकालना तो A प्लस 2 बार 2D को जोड़ना होगा, A4 को निकालना होगा तो क्या करना होगा A प्लस 3D। अब एक गौर से देखना कि यहाँ ध्यान देखोगे ना तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4, तो जितना यहाँ रहता है ना नंबर उससे 1 D कम लिखना होता है। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ 3 है तो कितना लिखना होगा 2, यहाँ 4 है तो कितना लिखना होगा 3। अगर डॉट डॉट अगर ये एन ए एन रहेगा तो क्या लिखना होगा A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से समझ लो, जो भी टर्म निकालने बोले उससे एक तुम्हें कम लिखना है। ठीक है, A2 बोलेगा तो A प्लस 1D लिखना है, A3 बोलेगा तो A प्लस 2D लिखना, जितना यहाँ नंबर रहेगा उससे एक कम। A4 रहेगा तो A प्लस 3D लिखना। उसी तरह अगर ये n है तो n से एक कम लिखना था तो A प्लस n-1 इंटू डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस सीरीज। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। अब इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे और एक एक बातों को समझेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखो अब ये वाली टर्म को सब समझना, ए एन इक्वल टू क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, यहाँ सारे टर्म एक बार समझ लो। ये एन क्या है, ये एन है, ए एन इक्वल टू है लास्ट टर्म, यानी इसको बोलते हैं अंतिम पद। ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट
टर्म, एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, इनको जानना जरूरी है। फिर से एक समझा देता हूँ, ये एन को क्या बोलते हैं, यहीं से एक नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, अगर लिख लेते हैं 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट है शुरू वाला को बोलते हैं प्रथम पद। ये अगर डी है, डी क्या होता है, सार्वंतर, कहीं से किसी भी नंबर में से किसी को घटा लेना, डी आ जाएगा। 4 में 2 घटा लेना, वो भी डी होगा। 6 में से 4 घटा लेना, वही 2 आएगा। 8 में से 6 घटा लो, फिर भी 2 आएगा। 10 में 8 घटा लो, वो भी 2 आएगा। तो इसे बोलते हैं डी। ए एन बोलते हैं लास्ट पद को, ये वाले जो नंबर होता है उसे बोलते हैं अंतिम पद। और इसमें अगर देखोगे तो 25 पद है। कितने टर्म है, 25 टर्म है। तो इसमें क्या होगा, 25 टर्म होगा, तो यानी कि ये एन होगा। क्या होगा, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे 1 2 3 4 5 50 तक जाओगे तो कितना टर्म निकल जाएगा, 25 टर्म निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। फर्स्ट वाला को प्रथम पद, सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला को माइनस करना। ठीक है, यानी कि अगर लिख दो तो A2 माइनस A1 कर लेना, तो ये होता है डी। क्या होता है, A2 में से A1 माइनस करोगे तो डी, या A4 A3 में से A2 माइनस करो, वो होता है डी। और ये एन होता है नंबर ऑफ टर्म, जितने पद हो गए उसमें नंबर उतने ही संख्या होंगे, ये एन होगा लास्ट पद। ठीक है, बस ये फॉर्मूले को एकदम रिमेंबर रखना। ठीक है, और इन चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इनको याद रख लेना। ए एन को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं। इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाला। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है तो बस 2-3 चीज़ों बातों में ध्यान देना। अगर मैथ सॉल्व करते हो ना, तो मैथ सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों का एकदम बारीकी से ध्यान देखना कि क्या पूछा जा सकता है। देखो अगर ये सवाल अगर एक सीरीज दे दिया और इस सीरीज में क्या क्या पूछ सकता है, पहला है ये एन पूछ सकता है कि अगर ये सीरीज दे दिया गया तो लास्ट वाला क्या हो सकता है कि सब दिया हो, एन ना दिया हो तो एन पूछ सकता है। तो तुम्हें 4 चीज निकालने की यहाँ जरूरत है यार। जिनको प्लस और माइनस आता है वो कभी भी इनको निकालने में फंसेगा ही नहीं। या तो ये एन पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो एन पूछेगा, या तो डी। इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता। अगर इसी क्वेश्चन को देखो, बस तुम्हें ये ढूंढना कि क्या सीरीज में दिया है और क्या हमें निकालना है। चलो शुरुआत करते हैं। अगर मान लेते हैं इसमें 25 टर्म है, तो आगे सबसे पहले ये देखो क्या क्या दिया है। हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है, जो ये वाली अंतिम पद है वो निकालना है। तो देखो तुम्हें पता है ए एन के लिए क्या है, ए कितना है यहाँ 2, पता है डी कितना है 4 में से 2 गया तो कितना हुआ 2। ठीक है, और एन कितना, जिसमें टर्म लिखा रहे और हिंदी में पद लिखा रहेगा तो सोच जाना, क्या समझ जाना कि वो एन है। ठीक है, तो एन कितना दिया है 25। तुम्हें ए एन निकालना। देखो ए एन के लिए क्या करना है, ए की जगह पर 2 प्लस एन की जगह पर 25 माइनस 1 और डी के जगह पर क्या लिखना बेटा, डी के जगह पर 2। पता है आगे सबसे पहले बोर्ड मास की तरह सॉल्व करेगा तो 2 प्लस 25 में से गया तो 24 इंटू 2 तो कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करो 48 प्लस 2, देखो ये 50 आ गया ना ये वाली। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अगर तुम्हें सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस बार बार मैं बता रहा हूँ, लाइफ में जब तक स्टूडेंट वर्ड्स जुड़ा है तब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि इस तरह का बहुत सवाल आएंगे। अब बहुत किताबें हैं, इंडिया में इतनी किताबें हैं, तो पढ़ पढ़ के थक जाएगा तो अभी कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी ये ख़त्म होगा, कभी RS अग्रवाल लगाओ, कभी KC सिन्हा लगाओ, कभी कुछ लगाओ, कभी किरण लगाओ, लगाते लगाते थक जाओगे। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलो देखो हमने AN निकालने सिखाया ना, आपकी बार हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले से इसी को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, मोड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब इसी फार्मूला से इसने क्या करेगा, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। आपकी बार इसने क्या करेगा कि ये
ख़त्म कर देगा और ये गिव कर देगा, ठीक है। ये दे दिया तुम्हें 50 और बोलेगा कि टर्म बताओ कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म, यानी n निकालना, क्या निकालना है, n। अब चलो फिर से वही, ये कितना दिया 2, d तो पता है 2, और an कितना दिया 50, अब n निकालना है। लगाओ फार्मूला, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n देखो ये इस बार दिया 50, ये दिया 2 प्लस n निकालना है, और d हमारा 2 है, इधर प्लस है तो इधर आया तो क्या होगा। अच्छा तुम लोग कभी बच्चों को दिक्कत हो ना, तो जब भी इसको पूरे टर्म को इधर ले आया करो और ये इसको इधर ले जाया करो, ताकि तुम्हें सॉल्व करने में आसान हो। बहुत सारे बच्चे होता है इधर कैसे आएगा, कन्फ्यूजन होता है। तो पूरे टर्म को उठाओ, यहाँ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 50, पूरे टर्म को लेफ्ट टू राइट और राइट को लेफ्ट कर दो। इधर +2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -2, तो 50 माइनस 2 n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 24। मल्टीप्लाई रहेगा तो उधर जगह तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 24/2 सॉरी 48/2 करेगा तो 24, इधर माइनस है तो उधर जगह तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना 24 और 1 25। मैंने क्या बताया, चाहे वो कितनों भी कोशिश कर ले एग्जामिनर, कुछ भी वो कुछ नहीं कर सकता। इसी नंबरों को कभी a को गायब कर देगा, कभी d को गायब कर देगा, कभी an को गायब कर देगा और कभी n को गायब कर देगा। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को वो मॉडिफाई करेगा, इसी को तोड़ेगा मोड़ेगा। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुमको क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए और an चाहिए, इनके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि और कुछ क्वेश्चन है जो कि, जैसे एक क्वेश्चन कर दिया, सिंपल से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं एक और टाइप, ये टाइप 1 था, ठीक है। अब टाइप 2 में देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, समझो इधर, ठीक है। टाइप 2 में अगर किसी को बोल देगा, किसी एपी है, कोई एपी में उनका थर्ड टर्म जो है, किसी एपी का तीसरा पद 5 है, ठीक है, और किसी एपी का तीसरा पद 5 और सातवां टर्म जो है वो 9 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए और डी निकालो, ठीक है। और बोलेगा कुछ और निकालो, वो भी निकाल सकते हो तुम आराम से, ठीक है। तो ध्यान से एक बार देखो, किसी एपी का तीसरा पद को क्या बताए थे, मैंने बताए थे जितने थर्ड टर्म बोला, जितने पद बोलेगा उससे एक कम लिखना। तो थर्ड को तुम क्या लिख सकते हो, a + 2d, क्या लिख सकते हो, इक्वल टू 5, ठीक है। 7 टर्म को क्या लिख सकते हो, जितना पद बोले उससे एक कम, a + 6d इक्वल टू 9। अब यहाँ से तुम्हें जो भी बोलेगा निकालने के लिए निकालो, ठीक है। अगर यहाँ माइनस कर देते तो ये कैंसिल, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4d, और 9 में से 5 गया तो 4, माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d की वैल्यू 1। अब d की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट करो, इसको 1 मान लो, इसको 2, ठीक है। तो अगर पुटिंग कर दोगे इक्वेशन 1 में तो क्या हाल होगा, देखो एक की जगह पर a निकालना है 2, और देखो d की जगह पर कितना रखना है 1, इक्वल टू 5, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इधर +2 है तो इधर है -2, यानी कि ये हो गया 3। अच्छा एक बात और बताओ, अगर तुमको एपी बनाने दे दिया, ए और डी तो आ गया, तुम्हें एपी बनाने निकालने दे देगा। तुम्हें बताए थे ना एपी क्या होता है, A1 A2 A3 A4 A5, यही तो होता है। 3 टर्म बहुत हो गया, तो ये तो हमें पता है 3 है। अब A2 निकालने के लिए क्या सिखाए थे, a प्लस जितना टर्म बोले उससे एक कम, तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखेगा 1d, a कितना है 3 + 1 और d कितना आया 1, तो 3 और +1 कितना हो गया 4। अगर A3 निकालने बोले तो a + 2d, तो हो जाएगा 3 प्लस, देखो 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये देखो सीरीज बन गया 3 4 और 5 की, समझ में आता क्या।
फिर से एक बार समझाता हूँ, समझना बात, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान से समझना, किसी एपी का बोलेगा तीसरा पद 5, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये टाइप है, इसको ध्यान से समझना। किसी एपी का तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले ए और डी निकाल लेना, और ए डी निकाल करके फिर इस फार्मूले पर रखना। ए2 बोलेगा, जितना बोलेगा उससे एक कम, फिर उसका सीरीज आराम से बना सकते हो। ठीक है, और एक दो और इनसे संबंधित क्वेश्चन और है जो कि देख लो। ये टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3, कभी कभी तुम लोग को बोल देगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कोई एक फिल करने के लिए ऐसे कर देगा और बोलेगा फिल करो इसको। ठीक है, कैसे फिल करोगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट खाली समझना, कॉन्सेप्ट समझ गया कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। जो ना दिया है उससे तो कोई मतलब होता ही नहीं है, जो दिया है उससे समझो। A2 दिया है तो A2 कितना दिया है 13, और A4 दिया है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। चलो इधर सॉल्व कर देते, चलो यही कर देते इस, चलो यही कर देता। A2 दिया 13, तो A प्लस जितना दिया उससे एक कम D इक्वल टू 13। ठीक है, जितना दिया है उससे एक कम, A प्लस 3D इक्वल टू कितना हो गया 3। एलिमिनेशन मेथड लगाओ फटाफट। ठीक है, एक में से तीन में से एक गया तो कितना जगह 2D, और 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा 10। ठीक है, तो यहाँ D की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटा दोगे तो -5, कितना हो गया। ठीक है, अब तुम्हें बताए थे इसकी वैल्यू कहाँ रखना है, A निकालना है, तो D पुट कर दो, क्या कर दो इक्वेशन 1 में करो, तो यहाँ लिख देगा 1, D के जगह पर रख दोगे -5 इक्वल टू 13, तो D की वैल्यू कितना हो गया 18। ठीक है, अब रख लो, सॉरी D की वैल्यू, A की वैल्यू। अब देखो A कितना हो गया, फिल कर लो, 18 हो गया, फिल हो गया। A3 निकालना है, A3 क्या होता है, A प्लस जितना बोलेगा उससे एक कम, A प्लस 2D, ये कितना है 18 प्लस 2D कितना है -5, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, ये 8। अच्छा, एक ज्ञान की बातें समझ लेना, मैं लिख रहा हूँ ज्ञान की बातें, क्या ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें ये कहता है, कभी भी किसी भी नंबर का अगर मिड टर्म निकालना है तो कभी उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों नंबरों को जोड़ना और उसका आधा कर देना, मिड टर्म निकल जाएगा। देखो 13 और 3, इसका बीच वाला टर्म बोला है ना, तो 13 और 3 का बीच दोनों को जोड़ो, 13 और 3 कितना था 16, और उसका हाफ करो, कितना आया 8। ठीक है, किसी भी नंबर का, जैसे 4 और 6 के बीच में कौन होता है 5, तो कैसे निकला होगा 4 6 10, और उसका आधा कर दो 5। अगर 8 और 10 के बीच में क्या होता है 9, तो इन दोनों को जोड़ो, 8 10 18, 18 का आधा कितना हो गया 9। किसी नंबर का अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो उन दोनों नंबरों को ऐड करना और उसको हाफ कर देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी समझ आ गया, टाइप नंबर ये 3 था, ये भी समझ आ गया होगा। लास्ट एक और है एपी में, उसके बाद हम लोग एसएन पर बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एपी में एक और क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन वो आ सकते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आती डिविजिबल बाय 3, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है इसलिए जान लो। जैसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। देखो क्या बोलता है कि 2 अंक की कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो देखो 2 अंक का होना चाहिए, तो देखो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, अगर 1 2 3 शुरू करें तो 10 11 से शुरू होता है, और लास्ट कहाँ तक होता है 99 तक। तो याद रख लेना
वो नंबर लेना जो 3 से डिवाइड हो, ठीक है, तो ध्यान से समझना। और कितने बोला, हाउ मैनी बोला है, ठीक है, तो ध्यान से रखना होगा, तुम्हें एन निकालना होगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देख लो कि कौन कौन सा 3 से डिवाइड होता है, तो 10 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। सबसे पहला जो नंबर होगा सीरीज तुम्हें बनाना होगा, ध्यान से रखना। पहला नंबर होगा 12, फिर दूसरा नंबर कितना होगा 15, फिर 18, डॉट 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 99 तक, 99 तक होगी ये नंबर। अब यहाँ से देखो ए निकल गया 12, डी निकल गया 15 में से 12 गया 3, और ए एन निकल गया 99। अब तुम्हें पता है ना क्या करना होता है, एन निकालना, बस ए एन की फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है 99, ये कितना है, ये है 12 प्लस एन निकालना है, और डी कितना है 3। अब तुम्हें बताते हैं इसको इधर कर लो या तो डायरेक्ट माइनस कर लो, ठीक है। 99 माइनस 12 ये इधर कर लो, एन माइनस 1 इंटू 3। अब 99 में ये जाएगा तो कितना हो गया, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 1 गया तो 8, ठीक है। यहाँ कर लो एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई है तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, कटाओ, ये 2 ये 9, ठीक है। अब यहाँ एन माइनस 1, देखो 3 दूना 6, बच गया 2, 9 ये हो गया 29, तो 29 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, एन बराबर 29 प्लस 31, ओके। अच्छा एपी तो हो गया, एपी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन एसएन बाद में करना आना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत हमको लग रहा है लंबा चल गया, इसीलिए मैं इनको एसएन को बाद में कराऊंगा, ठीक है। आगे एपी का जो होता है ना एन ए एन निकालना, इस कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करो, उसके बाद उसका हम लोग बातें करेंगे उस पर, ठीक है। थैंक यू।